नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल सेव कन्या में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है कमाऊ मुर्गी। माँ भैया देखो, मैं किसे आपसे मिलाने लाई हूँ। काव्या ने कमरे में घुसते ही खुशी से अपने परिवार लोगों को पुकारा। अरे कौन है भाई जो इतना खुश नजर आ रही है। मेरी बहना। भाई अमन पत्नी के साथ अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला। अब तक माँ की ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। माँ, ये मेजर वीर प्रताप सिंह की इन पूना में पोस्टिंग है। काव्या में चहकते हुए इस लंबे कद के आकर्षक व्यक्ति से सबका परिचय कराया। चाय नाश्ते के दौरान मेजर ने बताया कि वे हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। वे जाट परिवार से हैं और अभी तक कुंवारे हैं। चाय नाश्ता होने के बाद काव्या उन्हें बाहर तक विदा कर आई। जब काव्या अंदर आई तो माँ, भाई और भाभी सभी को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए पाया। दीदी, कौन है ये जना जो हमसे मिलवाने का क्या मतलब था। भाभी व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। माँ, ये सेना अधिकारी है, उम्र में मुझसे कोई 10 साल बड़े हैं, इसलिए आपसे मिलवाने लाई हूँ। एक सांस में सारी बातें कहकर काव्या अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर घर के तीनों सदस्यों को जैसे सांप सूंघ गया और सब हैरान परेशान एक दूसरे को देखने लगे। दिमाग खराब हो गया था इस लड़की का। अब इस उम्र में शादी करेगी, वह कौन सी गैर जाति के लड़के से। हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। माँ अपना सिर पर पकड़कर बोली। बाहर आने दो, मैं बात करता हूँ इससे। भाई अमन बोला। ननद रानी का तो दिमाग ही फिर गया है। वो भी इतनी बड़ी उम्र के इंसान से। भाभी, क्या बुरा कर रही हूँ मैं। इस संसार में सभी तो शादी करते हैं, आप भी तो शादी करके ही इस घर में आई हो। फिर उम्र में क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी उम्र भी कौन सी कम है। कमरे से बाहर होते हुए काव्या बोली। अरे अच्छी भली तो चल रही है तेरी जिंदगी, क्यों इससे आग लगा रही है। एक तो पिछड़ी जाति का लड़का और फिर उम्र से तुझसे 10 साल बड़ा। न शक्ल न सूरत। ना माँ के समझाने की कोशिश की। देखो माँ, सारी जिंदगी तो आपके हिसाब से चली, अब कुछ अपने मन का भी करने दो, कहकर काव्या नहाने चली गई। उस दिन घर में कर्ज जैसे तूफान आ गया था। सुबह उससे किसी से बात नहीं की, वह चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस चल दी। तभी मेजर का फ़ोन आ गया। काव्या बोली। कल घर आपके आने जाने के बाद जमकर कोहराम मचा था। कोई मेरी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा मैंने क्या कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उदास न हो। कल मम्मी पापा आ रहे हैं अपनी लाडली बहू से मिलने, तुम तैयार रहना, कहकर मेजर ने फ़ोन काट दिया। शाम को ऑफिस से घर काव्या को कॉफ़ी में मग ले बालकनी में खड़ी हुई थी। उसका मन आज से 6 माह से पहले मेजर से हुई पहली मुलाकात में चला गया था। होश संभालते ही घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वह अपने बारे में सोचना ही भूल गई थी। बस माँ, भाई, भाभी, भतीजा ही उसकी दुनिया थे। मगर पिछले कुछ दिनों में घर वालों को बर्ताव और कुछ कानों में पड़ी बातों के उससे मन को बुरी तरह आहत कर दिया था। तभी उससे समझ आया कि घर में सब अपने अपने मसरूफ में हैं। सभी को उसके पैसे से मतलब है, न कि उससे। वह सोचने लगी। जब मौसी ने माँ से उसकी शादी के बारे में बात की तब माँ बोली थी। अरे जीजी, काव्या का ब्याह हो गया तो हमारी ज़िंदगी तो नरक हो जाएगी। अमन की तो नौकरी लगती छूटती रहती है और शादी के बाद ससुराल वाले मायके की मदद नहीं करते। माँ की बातें सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे एक दिन ऑफिस जाते समय मेट्रो अपनी बचपन की सहेली निशा की मिल गई। काव्या की बाप बीती सुनकर निशा गुस्से से भरकर बोली। तू अभी तक उन सबको ढो रही है। अंकल थे तब तू कमाऊ पूत थी और अंकल के जाने के बाद सब तू के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनकर रह गई है, जिसे तेरे घर वाले शादी का हलाल नहीं करना चाहते। अब मैं तेरी से नहीं सुनूंगी, बस तू अभी मेरे साथ चल, कहकर उसे अपने एक जान पहचान के मैरिज ब्यूरो में ले गई और फिर उसका वहाँ शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैरिज ब्यूरो से 1 माह बाद काव्या के पास फ़ोन आ गया और तब उसकी मेजर से मुलाकात हुई थी और वे पहली मुलाकात में ही भाग गए थे। बिना लागल पेट के उन्होंने काव्या को बताया कि वे 42 साल के हो गए, सिर्फ इसलिए उन्हें कुंवारे थे। वे नौकरी के लिए मसरूफ़ थे। अपनी पोस्टिंग पर उन्होंने परिवार को ले जाने के लिए मनाई थी और माता पिता की देखभाल के लिए किसी लड़की को ब्याह कर ससुराल में छोड़ना उन्हें पसंद नहीं था। अब उनकी पोस्टिंग पूना में और वे परिवार को अपने साथ रखते हैं, इसलिए शादी को तैयार हो गए। काव्या के बारे में सुनकर उन्होंने कहा, आप जैसी जिम्मेदार लड़की को कौन शादी नहीं करना चाहेगा। निशा समझने लगी। देखकर काव्या के देर मत कर, भले ही तुझ पर उम्र में 10 साल बड़े हैं, जाति और कल्चर अलग है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम तो समझदार हो। तू अपना सब कुछ लुटा कर भी अपने परिवार को सगी नहीं हो सकती। वे सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। शादी के अपना घर परिवार बसा और ज़िंदगी के लिए जी। इधर काव्या को कुछ मुलाकातों में समझ आने लगा कि जीवन साथी के साथ ज़िंदगी बिताने का आनंद क्या होता है। अगले दिन सुबह काव्या के शिफॉन में साड़ी पहनकर घर से निकली तो माँ और भाभी उसे खा जाने के लिए नज़रों से देखे। ताज होटल के कमरा नंबर 403 में काव्या
मेजर सिंह के माता पिता से मिली। मेजर सिंह के लिए माँ ने उसे अपने गले लगा कर लिया और फिर बोली, कुदरत का लाख लाख शुक्र है जो मैं इतनी प्यारी लड़की बहू के रूप में दी। इस दिन के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी। बैठो बेटा, आराम से बैठो। मेजर सिंह के पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हम तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहते, बेटे ने सब बता दिया है। हम बस तुम्हें एक बार देखना चाहते थे। अब बस हम तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर शादी की डेट तय करना चाहते हैं। शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेजर सिंह के पिता ने कहा, जी जैसा आप ठीक समझो, काव्या सिर नीचे करते शर्माते हुए बोली। हल्के फुल्के चाय नाश्ते के बाद घर आ गई। घर आते ही काव्या बोली, माँ भैया मेजर साहब के माता पिता आज शाम को घर आकर आप दोनों से मिलकर हमारी शादी की तारीख तय करेंगे। शादी? कैसी शादी? हमें तो ये शादी मंजूर नहीं है। न हम ऐसी शादी में किसी शामिल होंगे। हम ऐसी गैर जाति में बेमेल शादी नहीं होने देंगे। भाई अमन तो मानो अपना आपा ही खो बैठा था, लेकिन मैंने तय कर लिया कि भैया की मेजर साहब से ही शादी करूंगी। काव्या बोली। यह सुनकर बोला, मैं बरसों से पापा की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। भाभी बोली, ननंद रानी आप तो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात कर रही हो। शादी वो किस उम्र में? भाभी ने अपनी औकात दिखाई दी। क्यों भाभी, कल तक जब आपके लिए महंगे सूट साड़ियाँ गहने लाती थी तब तो प्यारी बड़ी ननंद बहन कहते थक नहीं थी आप, और आज मैं बूढ़ी घोड़ी हो गई। असल में आप तीनों मेरी शादी करना नहीं चाहते क्योंकि मैं आपके लिए महज के एक कमाऊ मुर्गी हूँ और मेरी कमाई से आप सबके शौक पूरे कर रहे हैं। आप सब दुनिया मस्त थे, कभी मेरे बारे में सोचा है? देख बेटा, तू अपनी सीमाएं लांघ रही है। उस मेजर के लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया। माँ गुस्से से बोली। नहीं माँ, मेरा दिमाग अब तक खराब था, आज ही ठिकाने आया है। याद है पिछले महीने जब मौसी ने शादी की बात की है आपसे, तो आपने कहा था कि अगर काव्या की शादी कर दी तो हम कैसे रहेंगे? उसी तो से घर चलता है। बताइए, इसलिए तो आप कभी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। अमन बोला, देख छोटी, इस उम्र में शादी वादी के सपने देखना छोड़ दे। चैन से नौकरी कर और सबके साथ रहे जैसे अब तक रहती आई है। काव्या बोली, भैया आपको याद है आप भाभी हमेशा हर नई फिल्म को पहला शो देखने जाते थे। पिछली बार जब आप कोई फिल्म देख कर आए थे और भाभी मेरी शादी की बात कर रहे थे तब भाभी ने कहा था, दीदी की शादी हो गई तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा, इसलिए जैसे चल रहा है चलने दो। आप चुप रह गए। भैया आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मुझसे 5 साल बड़े होकर भी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। काव्या की बातें सुनकर भैया और भाभी निरुष्ट हो गए। देख बेटा, अब इस उम्र में शादी के सपने छोड़ दे। एक तो गैर जाति का लड़का, ऊपर से 10 साल का बड़ा। ये लोग बड़े चालाक हैं, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करती इनके यहाँ। मुझे लगता है बस पैसे की लालच में शादी करने की बात कर रहे हैं। तू पछताएगी। माँ ने अपना आखिरी दाव चला। नहीं माँ जी, आप गलत है सोच रही हैं। मेरे परिवार को पैसों का कोई लालच नहीं है। हमारा परिवार तो काव्या जैसी लड़कियों को अपने परिवार की बहू बनाकर अपने को धन्य समझेगा। मैं जीवन की हर खुशी दूंगा जिस पर लड़की को ही अपनी पत्नी का अधिकार होता है। शादी के बाद भी आप लोगों का खर्च करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी मेजर सिंह की आवाज़ सुनकर काव्या चौंक गई। अरे आप यहाँ कब आए? काव्या, तुम जल्दीबाजी में अपना मोबाइल होटल में ही भूल आई थी। मैंने इसे देने यहाँ चला आया। अब मुझे लगता है कि मेरी मम्मी पापा को शादी तय करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज से बल्कि अभी से इस जीवन का हर सुखदायी मेरा है और मैंने आप सब लोगों की सारी बातें सुन ली है और अब मैं यहाँ आप लोगों के बीच एक पल भी नहीं रहने दूंगा। काव्या, चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप लोगों को यदि उचित लगे तो आशीर्वाद देने आ जाइए। शादी 1 माह के बाद अदालत में होगी। उतने दिन काव्या मेरे घर में मेहमान की तरह रहेगी। काव्या के घर वालों को अपना फैसला सुनाकर मेजर सिंह का काव्या का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। परिवार के तीनों सदस्य धूल उड़ती गाड़ी को चुपचाप जाते देखते रह गए। आज एक कमाऊ मुर्गी चली गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।